हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग कैसे करें असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है रिवाइज्ड रिटर्न किसे कहते हैं। देखिए, जो हम फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। लेकिन जब हमारी ओरिजिनल रिटर्न में हमको कोई चेंजेस करने होते हैं या जो ओरिजिनल रिटर्न है उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, या इनकम को इंक्रीज डिक्रीज करना है या आपको जो इनकम का हेड है वो चेंज करना है, तो देखिए इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग करने का, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है ये इसलिए ही दिया गया है कि आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकें, ठीक है। गलती से आपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, फिर आप उसको सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसमें? रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग में। तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आप आ जाएंगे होम पेज पर। अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फाइल रिवाइज्ड रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25, यानी कि ये हमारा सेम रहेगा। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए, रिवाइज रिटर्न जो होती है ये हमारी दोबारा से आईटीआर फाइलिंग होती है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब देखिए इसमें आईटीआर फॉर्म आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करते समय आपने मिस्टेक कर दी। अब जैसे आपको आईटीआर 3 फाइलिंग करना था लेकिन आपने 4 वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, या मान लीजिए आपको आईटीआर 2 फाइलिंग करना था लेकिन आपने आईटीआर 1 फाइलिंग कर दिया गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिवाइज रिटर्न में आईटीआर फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारी इनकम है बिजनेस इनकम 5,20,500। अब हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम आईटीआर रिवाइज्ड फाइलिंग कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो पहले हमने आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया था वही इसमें भी सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रोसीड विद आईटीआर फॉर्म पर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। फिर देखिए टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन हमारी कंडीशन में हम फर्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी भी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम इसे नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग की थी उसकी जो रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। फिर नीचे आएंगे। अब देखिए ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न अपनी ओल्ड रिजिम में फाइलिंग कर दी, ठीक है, या न्यू रिजिम में कर दी, इनमें से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन आपको बाद में पता चला कि आपका तो न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम में जाने से बेनिफिट होगा, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें जाएंगे न्यू रिजिम में। फिर उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसईसी, इसको नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे बैंक डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। फिर नीचे आएंगे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी एग्जाम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। हमने नोट एप्लीकेबल कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा बिजनेस में है तो बिजनेस ही रहेगा, ठीक है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस में अपनी इनकम को शो कर दिया था, लेकिन आपकी इनकम आती है प्रोफेशन में, ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम अपनी इनकम को चेंज कर देते हैं। हमारी पहले जो इनकम थी वो थी 5,20,500, ठीक है, हमने 6,20,500 कर दिया है। ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब हमारी इनकम है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 5,478 रुपये, इसे यस करेंगे और 5,478 रुपये, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें आपकी कितनी आपकी कैपिटल है, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है, कितनी आपकी एसेट्स है, वो आपको ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर्स, मेंबर ओवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर नीचे एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन, एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देना है आपकी कितनी लायबिलिटीज़ है या आपकी कितनी एसेट्स है, ठीक है। तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी यहाँ पर शो होगी है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है, जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न को सबमिट किया था। और फिर उसके बाद आपको अपनी ITR को आधार OTP से E-वेरीफाइड भी कर लेना है, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की होगी। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत, क्योंकि जो रिवाइज का ऑप्शन दिया गया है ये अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। Thank you.